अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सबक नंबर 8 और लास्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री। ये भी पानी से तो कम इम्पोर्टेंट है लेकिन है इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये आखिरी दो चैप्टर जो हैं इम्पोर्टेंट है। आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs अच्छे से करने हैं और लॉन्ग भी आपको बता दूंगा। आपने अगर आपकी पेयरिंग में है तो वो भी आपने कर लेने हैं। अब मेटलर्जी से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र का किरदार मेटलर्जिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है मिनरल्स और ऑज में क्या फ़र्क है, मिनरल्स और ऑज में क्या फ़र्क है। इसके बाद गैंग और मेटलर्जी से क्या मुराद है। ओज से मेटल हासिल करने के तरीके लिखे, नाम लिखने सिर्फ। और की कंसंट्रेशन किस तरह की जाती है ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। और की कंसंट्रेशन के दो तरीके बयान करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को मुख्तसर बयान करना है। रोस्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग क्या से क्या मुराद है, बेसमिराइजेशन क्या है, मेटल की रिफाइनिंग से क्या मुराद है। सॉल्वे प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन। अब रॉ मटेरियल्स के नाम लिखने जो सॉल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। अमोनिकल ब्रांड की तैयारी किस तरह की जाती है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 100% कह सकते हैं कि अगर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो ये है और ये है। फिल्ट्रेशन और कैल्सिनेशन में फ़र्क। कार्बन डाइऑक्साइड और बिजोए चूने की तैयारी लिखें। सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाद ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरिया की तैयारी लॉन्ग में आ सकता है। यूरिया के रॉ मटेरियल्स के नाम लिखने हैं। इसके बाद यूरिया की तैयारी के 3 मराहल लिखें। यूरिया की अहमियत ये भी इम्पोर्टेंट है। कुदरती और मसनूई फर्टिलाइज़र में फ़र्क लिखें। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका और भी बचे हुए हैं। इस 24 क्वेश्चन के बाद भी आपके बनते थे, आपने वो देख लेने हैं जो टॉपिक आपका बचा हुआ है। और इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज है ना उसको आपने नहीं छोड़ना। हर चैप्टर के एंड में मैंने बताया आपको कि जो आपकी एक्सरसाइज है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और MCQs एक्सरसाइज वाले 99% आपके चांसेस हैं वही आते हैं और 1% चांस होता है अंदर से आने का, वरना वो भी आपके जो MCQs होते हैं मशक में से ही हो जाते हैं। अब आपका जब पेपर हो जाए तो आपने एक्सरसाइज में से देखना है कि आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं किसी और गेस्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।